watching Top Trend Spotlight. Please subscribe to the channel for more interesting video. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज ये कहानी है नागा पर्वत के बारे में। सॉरी, ये नागा पर्वत नहीं था, ये है नागा पर्वत। नागा पर्वत कोई एक चोटी नहीं है, बल्कि चोटियों का मजमुआ है। इसलिए इसे नागा पर्वत को मजमुआ नागा पर्वत भी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी मेन पीक या मरकजी चोटी कहलाती है। इसे सुमिट पीक भी कहते हैं। 8126 मीटर बुलंद ये चोटी पाकिस्तान के दूसरे और दुनिया के 9वें बुलंद तरीन चोटी है, और इसे सर करना माउंट एवरेस्ट सर करने से कई गुना मुश्किल है। इसीलिए इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। मशहूर क्लाइंबर्स कैंट मैसन नागा पर्वत के बारे में लिखता है कि पहाड़ों की दुनिया में नागा पर्वत सबसे जालिम और नाकाबिले एतबार पहाड़ है। ये अंदाजे की मामूली से मामूली गलती को भी माफ़ नहीं करता, और इसके कानून में गलती की छोटी से छोटी सज़ा सिर्फ मौत है। नागा पर्वत की चोटी के नज़दीक पथरीली ढलान इतनी आमूदी है कि बर्फ़ इस पर ठहरने के बजाय फिसल जाती है। बर्फ़ानी लिबास इसे मुकम्मल तौर पर नहीं छुपा सकता, और चोटी हमेशा नंगी रहती है। यही इसके नाम की वजह तस्मिया भी है। नागा पर्वत पर क्लाइंबर्स की कामयाबी का तनासुब 28% है, और इससे कम तनासुब सिर्फ अन्नपूर्णा है। नागा पर्वत को शिलाजिन वैन नामी ग्रुप ने दुनिया से मुतारिफ करवाया था। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले शिलाजिन वैन ग्रुप बर्रे सग़ीर में बरतानवी दौरे हुकूमत में ईस्ट इंडिया नामी कंपनी के मुलाजिम थे, और इस इलाके के सर्वे करने पर इनको मामूर किए गए थे। इन भाइयों ने पहली बार नागा पर्वत का स्केच पेंसिल से बनवाया और जर्मनी भिजवा दिया। हरमन और रॉबर्ट वापस जर्मनी चले गए। जब एडोल्फ चाइना के शहर कश्मीर में दाखिल हुआ और वहाँ किसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ, तो वाली शहर ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। एडोल्फ को नागा पर्वत का पहला शिकार भी कहा जाता है, क्योंकि खाका इसी ने बनाया था। नागा पर्वत की तस्वीर सबसे पहले जर्मनी पहुंची थी, इसलिए ये शुरू से जर्मनी के क्लाइंबर्स की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। 20वीं सदी के आगाज़ तक नागा पर्वत 8000 मीटर बुलंद चोटियों में सबसे आसान चोटी समझी जाती थी। यही गलत फहमी के नामवर क्लाइंबर्स की जान ले गई। नागा पर्वत सर करने की पहली बाकायदा कोशिश बरतानवी क्लाइंबर एल्बर्ट फ्रेडरिक मेमरी ने की थी। 1895 में मेमरी को उस वक्त क्लाइंबिंग में लेजेंड दर्जा हासिल था। ये बाहिम्मत क्लाइंबर अपनी टीम के साथ 7000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुका था। जब साथियों की बीमारी और खुराक की शदीद कमी की वजह से वापस लौटना पड़ा, तो दिल गिरफ्ता मेमरी ने वापसी का फैसला किया, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। टीम सही सलामत डियामिर फैज़ के बेस कैंप तक पहुंची। जब तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस हुई, तो टीम के अरकान ने फैसला किया कि वो रायकोट की जानिब से पहाड़ को सर करने की एक और कोशिश करेंगे। टीम के 2 क्लाइंबर्स नरमन कोली और हेस्टिंग ज़मीनी रास्ते से रायकोट के लिए रवाना हुए, जबकि मेमरी और 2 नेपाली रणबीर सिंह और गोमन सिंह ने फैसला किया कि वो डियामिर फैज़ और रायकोट फेज़ के दरमियान दरिया से गुजरते हुए नॉर्थ फेज़ बेस कैंप तक पहुँचेंगे। जब कोली और हेस्टिंग रायकोट फेज़ कैंप पहुँचे, तो मेमरी अपने साथियों के साथ वहाँ मौजूद नहीं था। ये लोग कभी यहाँ ना पहुँच सके, और समझ लिया गया कि तीनों किसी बर्फ़ानी तोदे की जद में आकर हलाक हो गए होंगे। जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम के दरमियानी अरसे में 5 टीम्स, जिनका ताल्लुक जर्मनी से ही था, नागा पर्वत सर करने आई, और सफ़े अव्वल में 10 जर्मन क्लाइंबर्स और 15 शेरपा नागा पर्वत की खूंखारी का शिकार हुए। 1934 में जर्मनी के मशहूर क्लाइंबर वैली मार्की, जो 1902 में नाकाम हो चुका था, नागा पर्वत सर करने आया। वो तकरीबन 7500 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुका था। लबे बाम सिर्फ 4 हाथ ही रह गए थे, तो इसकी टीम ख़राब मौसम का शिकार हो गई। 4 दिन में 4 जर्मन क्लाइंबर्स, जिनमें वैली मार्की खुद भी शामिल था, और 6 शेरपा क्लाइंबर्स हलाक हुए। वैली मार्की की मौत
नागा पर्वत की तारीख का अहम मोड़ साबित हुई। वैली मार्की के सौतेले भाई ने नागा पर्वत से इंतकाम लेने का फैसला किया। वो खुद तो क्लाइंबर नहीं था, मगर उसने हर दूसरे साल माहिर क्लाइंबर्स पर मुश्तमिल टीम तरतीब देकर नागा पर्वत रुख करना शुरू कर दिया और बिलाखिर इसी की क़यादत में नागा पर्वत को सर कर लिया गया। इस जगह से कुछ यादें हमारी भी वाबस्ता हैं, तो आइए चले लेके चलते हैं आपको। 26 अगस्त 2018 का दिन था। मेरे कुछ अजीज दोस्त और मैं इस खूबसूरत जगह का नज़ारा देखने पहुँचे। 5 घंटे की लगातार ट्रैकिंग के बाद एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिला, जो कि फेरी मेडोज़ के नाम से जाना जाता है। एक दिन हम लोगों ने वहाँ आराम किया और दूसरे दिन सुबह में हम निकले बेस कैंप 1 के लिए। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ से नागा पर्वत का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और दिलकश था। वहाँ से हमें नागा पर्वत की हर एक वो चोटी नज़र आ रही थी जो कि दिखने में बहुत ही आसान थी, पर जाना नामुमकिन था। वो खूबसूरत पल हम कभी भुला नहीं सकते, जो इस जगह से हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी जर्नी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।